Welcome to our YouTube channel. This is your mentor Professor Shahida Bawa from Team Professor MH. जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कशन किया है कि I'll be taking Unit 8 Marketing Management, जो तुम्हारे नेट UGC नेट सेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये भी यूनिट 5 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं. तो ऑल सेट and our target is to clear UGC NET SET JRF. Let's start marketing management. प्रीवियस वीडियो में अगर तुम लोग देखोगे तो मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है, उसके अप्रोचेस, इवोल्यूशन. फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो था वो हमने मार्केटिंग चैनल डिस्कस किया था. आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मार्केटिंग मिक्स. मार्केटिंग मिक्स, दो वर्ड्स हैं, मार्केटिंग एंड मिक्स. ठीक है, देखते हैं ये दो वर्ड्स होते क्या है. अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स की, तो मार्केटिंग मिक्स फिलिप कॉटलर की बुक मार्केटिंग मैनेजमेंट से लिया गया मीनिंग है, जो कहता है मार्केटिंग इज़ द आर्ट एंड साइंस. ये एक कला भी है, प्लस हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जब हम अपने टारगेट मार्केट को चूज़ करते हैं. अब जब टारगेट मार्केट को चूज़ करते हैं तो उसमें तो कस्टमर्स होते हैं. कस्टमर्स अगर होते हैं तो हमें कस्टमर को लेना है, बार बार लेना है, ताकि वो अपने पड़ोसियों को भी बता सके कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सबसे बेस्ट है. समझ में आ गया? तो व्हाट इज़ मार्केटिंग मिक्स? मार्केटिंग इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग द टारगेट मार्केट बाय गेटिंग, keeping and growing customers through creating, delivering and communicating to our superior customers. ठीक है, जब तक हमने अच्छे से कुछ प्रोडक्ट को क्रिएट नहीं किया, कुछ इनोवेटिव नहीं लेकर आए हैं, अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, प्रमोशन नहीं कर पा रहे, तब तक हमारे कस्टमर्स हमारे पास में नहीं रहेंगे. तो ये था भाई मार्केटिंग, है ना. अब देखते हैं मार्केटिंग क्या है. मार्केटिंग, जैसे मैंने कहा, मार्केटिंग इज़ आइडेंटिफाई करना तुम्हारे कस्टमर्स के नीड को. तो आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग द ह्यूमन एंड सोशल नीड्स इज़ नथिंग बट मार्केटिंग. एक बार तुमने अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई कर दिया, उन्हें खुश कर दिया, दिस इज़ नथिंग बट मार्केटिंग. नाउ व्हाट इज़ मिक्स? मिक्स जैसे बोलते हैं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब हम कंबाइन करते हैं हम उसे कहते हैं मिक्स करना. Therefore, marketing mix is a combination of two or more different quality think of people to identify and satisfy human and social needs. है ना. देखो ये दोनों को हमने क्या किया, मिक्स कर दिया है. मार्केटिंग मिक्स कॉम्बिनेशन है टू और मोर डिफरेंट क्वालिटी, प्लेस और कंबाइंड. ठीक है, क्या? व्हेन वी आइडेंटिफाई, सेटिस्फाई ह्यूमन एंड सोशल नीड्स. क्लियर. अब देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या है. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्केटिंग मिक्स में से आ सकता है. 4 P's वॉज कॉइंड बाय डैश. तो 4 P's वॉज कॉइंड बाय जेम्स क्यूलिटन. ठीक है, तो जेम्स क्यूलिटन ने 4 P's को कॉइन किया था. 4 P's की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है तुम्हारा प्रोडक्ट कौन सा है, उसका बजट क्या है, कहाँ पर वो मिलता है, कैसे लोगों तक हम पहुँचा सकते हैं. ठीक है, तो एकदम सिंपल. देखो मैंने कहा कि मार्केटिंग मिक्स में 4 P's याद रखने हैं. 4 P's किसने दिया था? तो जेम्स क्यूलिटन ने किया था. अब 4 P's क्या है? तुम्हारा प्रोडक्ट, है ना. प्रोडक्ट मतलब क्या? तो वो ब्रांड हो जाएगा. ब्रांड मतलब नाम, है ना. तो नाम, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो दिखता कैसा है, उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत छोटी तो नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट मैटर करेगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल बाइक्स, है ना. अब यंगस्टर्स को बाइक का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है. ठीक है, तो वो कौन से ब्रांड की है, क्या क्वालिटी वो देती है, उसका लुक कैसा है. अब वो सीनियर सिटीज़न तो यूज़ नहीं कर सकते, यंगस्टर्स यूज़ कर सकते हैं. तो उसका लुक कैसा है, उसकी साइज़ कैसी है, बहुत अच्छी हैंडी है या बहुत ज़्यादा बल्कि है, कैसा है तुम्हारा प्रोडक्ट. नेक्स्ट है, अगर मैंने प्रोडक्ट ख़रीदा है, क्या वो अवेलेबल है. अगर वो अवेलेबल है, ठीक है,
तो अवेलेबल किस तरीके से है, डायरेक्टली मुझे मिलेगा या मुझे वाया जाना पड़ेगा। अब ये ऑलरेडी मेरे लास्ट वीडियो में हमने किया था, डायरेक्ट चैनल एंड इनडायरेक्ट चैनल। अगर तुम लोग प्रीवियस वीडियो पे देखोगे तो मार्केटिंग चैनल करके था, जहाँ पे मैंने ये बताया था कि डायरेक्ट चैनल क्या होता है और इनडायरेक्ट चैनल क्या होता है ना। तो प्लेस अवेलेबल है तो हम डायरेक्टली जा सकते हैं, लेकर आ सकते हैं। अगर वो इनडायरेक्ट है तो मुझे रिटेलर की हेल्प लग सकती है, होलसेलर की हेल्प लग सकती है, या मुझे थ्रू एजेंट की हेल्प लग सकती है ना। अब उसका भाई बजट क्या है, ठीक है, बजट की जब हम बात करते हैं तो उसका बजट क्या है। ऑलराइट, तो यहाँ पर एक एक्चुअली स्लाइड मेरा मिसिंग हो गया है। प्लेस के बाद में आता है, जैसे मैंने कहा था, प्राइस है ना। प्राइस मतलब बजट, उसका बजट क्या है, ठीक है। तो बजट दो तरीके से हो सकता है। यहाँ पर मैं एक बता देती हूँ क्योंकि वो स्लाइड मिस आउट हो गया है मुझसे। बजट की जब हम बात करते हैं तो वो हो सकता है स्कीमिंग, वो हो सकता है पेनिट्रेशन, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं स्कीमिंग और पेनिट्रेशन का। एप्पल आईफोन वाला हमेशा अपना प्राइस क्या रखता है, हाई रखता है, ठीक है। और लोगों को, उसके कस्टमर्स को पता भी है कि हमेशा एप्पल अगर लॉन्च होगा तो भाई उसका प्राइस 80,000, 85,000, 1,10,000, 1,50,000 डिपेंडिंग अपॉन द GB डिपेंड करेगा। तो ये क्या हो गया स्कीमिंग का। पेनिट्रेशन मतलब मुझे मालूम है ऑलरेडी प्राइस बहुत ज़्यादा लो है, लो से फिर हाई हो सकती है। फॉर एग्जांपल पेनिट्रेशन का स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया गया था जियो ने, ठीक है। जियो वाले ने जब अपना सिम कार्ड बांटा था तो उसने पूरी तरीके से मुफ्त में बांटा था। तो उसने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ किया था, बजट कौन सा था उसका, ज़ीरो बजट, ठीक है। शुरुआत में लोगों को मुफ्त में बांट के उसने फिर अपने प्राइस क्या किया है, हाई किया है। तो दैट इज़ पेनिट्रेशन। स्कीमिंग इज कीपिंग योर बजट एकदम पहले से हाई रखना, ठीक है। तो ये क्या हो गया था तुम्हारा प्राइस, क्लियर। तो प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द ब्रांड, क्वालिटी, लुक एंड साइज। तुम्हारा बजट क्या है, बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, अवेलेबल कहाँ है, डायरेक्टली मिल सकता है या मुझे वाया जाना पड़ेगा, एंड किस तरीके से मुझे लोगों तक पता चलेगा। तो वो हो सकता है एडवर्टीजमेंट, है ना। एडवर्टीजमेंट के थ्रू मुझे पता चल सकता है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, एडवर्टीजमेंट दो तरीके से हो सकती है, ठीक है। ये एडवर्टीजमेंट दो तरीके से हो सकती है, एक हो सकती है अबाउ, एक हो सकती है बिलो। अभी जब हम अबाउ की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं मास पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। मास पॉपुलेशन मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं। अब यहाँ पर लोग खरीद भी सकते हैं, नहीं भी खरीद सकते हैं, वो वाले यहाँ पर दिखाई देंगे। बिलो इज़ पोटेंशियल कस्टमर्स, मुझे मालूम है कि ये मेरे पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट्स है, ऑडियंस है, ये लोग सामान खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो यहाँ पे मैं कैसे जा सकती हूँ, मैं यहाँ पे ऑनलाइन के थ्रू जा सकती हूँ, मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर के थ्रू जा सकती हूँ, यहाँ पर और कौन सा हम एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे क्लासेस ओपन करनी है, ठीक है। क्लासेस का मैंने एग्जाम्पल डाल दिया है न्यूज़पेपर पर, मैंने डाल दिया है रेडियो पर, मैंने डाल दिया टेलीविज़न पर। अब यहाँ पे न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो तो बहुत सारे लोग देखेंगे। तो मतलब मैंने किसको केटर कर दिया है, मास पॉपुलेशन को। मतलब मेरा एडवर्टीजमेंट जब आएगा तो सब लोगों को दिखाई देगा, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन ही क्यों ना हो। तो मैंने क्या किया है, मास पॉपुलेशन, दैट इज़ योर अबाउ एडवर्टाइजमेंट। Below advertisement, when I know my particular product will only be for this, so उन्हीं को जब मैं cater करूँगी, that is your below advertisement, ठीक है। For example Instagram, I know Instagram is normally used by youngsters mostly, ठीक है। 80% youngsters ही यूज़ करते हैं। तो मैं जब सिर्फ और सिर्फ youngsters के लिए एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा बिलो एडवर्टीजमेंट। ऑलराइट, तो प्रमोशन भी तुम लोग किस तरीके से करते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मास पॉपुलेशन मतलब पूरे लोगों को बताना चाहते हो या सिर्फ तुम लोगों ने पोटेंशियल कस्टमर्स को ही टारगेट किया उनको बता रहे हो, ठीक है। तो ये था तुम्हारा मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट इन मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट 8। आई होप बहुत ईजी है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इफ़ यस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।